किरण बेवाणी। अर्जस पदराग आशा 14 चल रहा है। मांदा सतगुरु मेहरे नियारी रे, मांदा सतगुरु मेहरे नियारी। जे नर चालर वृक्ष तल आवे, सुख पावे संसारी। जे नर चालर वृक्ष तल आवे, सुख पावे संसारी रे। मांदा सतगुरु मेहरे नियारी रे, मांदा सतगुरु मेहरे नियारी। मुख की मेहर सिद्ध की होई, कह ज्ञानी की भाई। मुख की मेहर सिद्ध की होई, के ज्ञानी की भाई। वो मुख सु फल दे माया को, वो ज्ञान सिखावे जाई। वो मुख सु फल दे माया को, वो ज्ञान सिखावे जाई रे। बांदा सतगुरु मेहरे नियारी रे, बांदा सतगुरु मेहरे नियारी। दिल की मेहर देवता करे है, जे माया फल धारे। दिल की मेहर देवता करे है, जे माया फल धारे। मन हाथा की मेहर जगत में, दह को पार उतारी। मन हाथा की मेहर जगत में, दह को पार उतारे रे। बांदा सतगुरु मेहरे नियारी रे, बांदा सतगुरु मेहरे नियारी। कर मन मुख की मेहर जगत में, सबे संगति की होई। कर मन मुख की मेहर जगत में, सबे संगति की होई। सतगुरु मेहर सता स्वरूपी, कहन करण नहीं कोई। सतगुरु मेहर सता स्वरूपी, कहन करण नहीं कोई रे। मांदा सतगुरु मेहरे निया, नीचे से नीचे से। बांदा सतगुरु मेहरे नियारी रे, बांदा सतगुरु मेहरे नियारी। जो हुमाव पंछी के हेटे, नर छाया में आवे। जो हुमाव पंछी के हेटे, नर छाया में आवे। उन देह भूप बने इन जग में, यूं सतगुरु शरण कहावे। उन देह भूप बने इन जग में, यूं सतगुरु शरण कहावे रे। बांदा सतगुरु मेहर नियारी रे, बांदा सतगुरु मेहर नियारी। छाया सुनिया देखिया भाया, भूप हुए नहीं कोई। छाया सुनिया देखिया भाया, भूप हुए नहीं कोई। छाया माय गरक हुए आई, जब गुण प्रगटे सोई। छाया माय गरक हुए आई, जब गुण प्रगटे सोई रे। बांदा
सतगुरु महर नियारी रे बांदा, सतगुरु महर नियारी। सतगुरु शरण तके नर हाया, जो तरवर तल आवे। सतगुरु शरण तके नर आया, जो तरवर तल आवे। छाया कने चाय कर उभा, वे नहीं शरण कहावे। छाया तले कने जाय कर उभा, वे नहीं शरण कहावे रे बांदा। सतगुरु महर नियारी रे बांदा, सतगुरु महर नियारी। जो नर गाम सकल को छाड़े, जब वृक्ष हेते जावे। जो नर घाम सकल को छाड़े, जब वृक्ष हेटे जावे। गाम संग लिया जाय न सके, जे नर छाया चावे। गाम संग लिया जाय न सके, जे नर छाया चावे रे बांदा। सतगुरु महर नियारी रे बांदा, सतगुरु महर नियारी। सर्ब धर्म आगला छोड़े, ज्ञान ध्यान सब भाया। सर्ब धर्म आगला छोड़े, ज्ञान ध्यान सब भाया। निज मन असत जान कर तजिया, जब शरणे नर आया। निज मन असत जान कर तजिया, जब शरणे नर आया रे बांदा। सतगुरु महर नियारी रे बांदा, सतगुरु महर नियारी। जे नर चालर वृक्ष तल आवे, सुख पावे संसारी। जे नर चालर वृक्ष तल आवे, सुख पावे संसारी रे बांदा। सतगुरु महर नियारी रे बांदा, सतगुरु महर नियारी। महाराज सतगुरु की महर की बात बता रहे हैं कि सतगुरु की महर कैसी होती है। जा दिन महर बई सतगुरु की, सता उदय गठ हुई। तादिन तिथि लिखी केवल की, नामे कसर न कोई। जिस दिन सतगुरु की महर हो जाती है, उस दिन केवल पद में, आनंद पद में जाने की तिथि नोट हो जाती है, बुकिंग कंफर्म हो जाती है कि आज अब इस जीवात्मा का उस पद में, उस देश में जाना तय हो गया, निश्चित हो गया। ऐसी सदगुरु की महर। और वो जो महर होती है इर्रिवोकेबल होती है। इर्रिवोकेबल का मतलब समझे, वो वापस कोई करना चाहे तो नहीं कर सकते। सदगुरु स्वयं भी उसको वापस करना चाहे तो नहीं कर सकते, उसे वापस खंडित नहीं कर सकते। जो महर हो गई एक बार, हो गई। वो जीवात्मा चाहे कि मुझे नहीं चाहिए ये महर, मुझे अभी यही रहना है संसार में, तो भी वो नहीं रह सकता। वो चाहे कि मुझे भी संसार के सुख और भोगने हैं, लेकिन अब नहीं रह पाएगा। ये तो किसके समान है, जिस प्रकार से कोई फंदा डालकर फांसी पर चढ़ गया, अब बोले कि मेरे को तो नहीं मरना। नहीं भाई, तूने डाला है फंदा, मरना ही पड़ेगा। कोई पत्थर बांध के कुएं में गिर जाए, अब कहे कि मुझे तो नहीं मरना है, मरना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से सदगुरु की महर है, जिसके ऊपर हो गई, एक बार हो गई, अब उसे आनंद पद में जाना ही पड़ेगा। वो चाहे कि मैं यहां रुक जाऊं, अब नहीं रुक सकता। अब उसका रुकने का समय खत्म हो गया, उसके कर्मों का सारा छे आ गया, सारे कर्म उसके खत्म। पाप पुण्य
परम करम सब समाप्त, ऐसी महर है सदगुरु। इसलिए इसे महर को अलग कहा, इर्रिवोकेबल कहा है कि नहीं कर सकते। इसको रिवोक करना चाहे यानी वापस लेना चाहे कोई नहीं ले सकते, ऐसी महर है। जिसको प्राप्त हो गई बस, दैट्स ऑल। जिसको अभी तक नहीं हुई है वो अभी 3 लोक में जाएगा, आएगा, और जिसको प्राप्त हो गई है वो 3 लोक में जाएगा नहीं, आएगा नहीं, वो आनंद पद में ही समाया रहेगा। तो कह रहे महाराज, बांधा सदगुरु महर नियारी, ऐसी नियारी महर है। जे नर चालर वृक्षस्थल आवे, सुख पावे संसारी। किस प्रकार से महाराज ने दृष्टांत देकर समझाया, सामान्य सा, जिसे सब जानते हैं। कोई बहुत गर्मी से परेशान हो, जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सुख। जो इस संसार के अंदर दुखी हो गया और सोच लिया कि अब मैं इस संसार से भाग गया, यहाँ के दुख अब मुझे नहीं देखने, कर्मों के फल भोगते भोगते दुखी हो गया। ऐसी स्थिति किसी जीव की बनती है, और ऐसी गर्मी में कोई होता है और फिर वो वृक्ष की छाया के तले जाता है, तो उसे कैसा सुख लगता, अच्छा लगता है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि संसार के अंदर कोई जीव भाग जाए, दुखी हो जाए, लेकिन अपने को तो संसार में सुख लग रहा है, अभी दापे का अभी। महाराज के 3 लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। अमर लोक का तरु छाया का सुख लेना है तो 3 लोक के सुखों से उदासीन होना पड़े। यहाँ के दुख ही हमें सुख लग रहे हैं, यहाँ के दुख लगे ही नहीं रहे। दिक्कत वो हो रही, सब यहाँ के दुखों से ही सुखान्वित है, सब दुख भोगते हुए भी सुखी है, तभी फंसे हुए हैं। हाँ, नहीं तो निकल गए होते। सबको यहाँ के सुख दुख ही अच्छे लग रहे हैं। महाराज, जब तक आपको यहाँ के सुख दुख अच्छे लगेंगे, वहां तक आपको वृक्ष की छाया का सुख अनुभव में आने वाला नहीं है। यहाँ पर आप गर्मी से परेशान हो जाओगे, तब जाके आपको वृक्ष की छाया का सुख प्राप्त होगा। तो संसार के अंदर जितने सुख दुख हैं, उनसे आप दुखी होगे कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। तब जाके सदगुरु की शरण समाओगे कि हे सदगुरु, हमें इस संसार से, भवसागर से पार करने का कोई उपाय बताओ, मुझे यहाँ रहना नहीं। ऐसी मुमुक्ष आत्मा होवे, ऐसा भाव उसके भीतर जागृत होवे, तभी जाकर वो सदगुरु के पास ज्ञान धारण करने जाती है। नहीं तो कौन आता है? कितनों को बुलाओ, बोले हम तो यही सुखी हैं संसार में। किस प्रकार से सुखी है? जिस प्रकार से सुअर विष्टा में ही सुखी है, उसी प्रकार से ये सारे जीव संसार में ही सुखी। सुअर को बोलो कि चलो तेरे को स्वर्ग लेके चलते हैं, वहां पर सुगंधित द्रव्य है और सब चीजें अच्छी अच्छी है। बोले वहां पर वो तो नहीं मिलेगा जो यहाँ मिलता है, मेरे को नहीं चाहिए वो सब, मेरे को नहीं चाहिए। ऐसे संसारियों की मति हो रही है, ऐसी बुद्धि हो रही है, इसी में सुख मान रहे हैं। जिस प्रकार से सुअर उसी में सुख मानता है, उसी प्रकार से संसारी शब्द रूप रस गंध स्पर्श 5 विषयों के भोगों में ही सुख की मान्यता को माने हुए है। अपने को सुअर को देख के कितनी दया आती है उसके ऊपर, ऐसे ही संत सदगुरु केवली भगवंतों को अपने को देखकर दया आती है कि ये संसार में कैसे विषयों के अंदर, राग द्वेष के अंदर, तेरी मेरी के अंदर फंसे हुए हैं, और हम जो आनंद ले रहे हैं वो आनंद से ये वंचित। इसलिए उनको दया आती, कहते हैं किम तारू जग से सोच मोटो मुझ माही, कया न माने कोई भेद अर्था में नहीं। ऐसी दया वो संत सदगुरु के भी भगवंत अपने ऊपर करते हैं। तो महाराज फरमाने कि जो संतों की कृपा होती है, दया होती है, मेहर होती है, वो वृक्ष की छाया के समान। वट वृक्ष की छाया है, उसके नीचे कोई जाता है तो उसकी सारी गर्मी, सारा दुख, सारा पसीना, सारा त्रास मिट जाता है जाते ही।
शीतलता आ जाती है, शांति आ जाती है, संतोष आ जाता है, धैर्यता आ जाती है। जाते ही ऐसा पराक्रम, ऐसा गुण है वृक्ष की छाया में। ऐसे ही महाराज में सदगुरु की अगाध सत्ता में भी ऐसा गुण है। जो सदगुरु की अगाध सत्ता के हेठे आ गया, नीचे आ गया, उसके आनंद का अनुभव कर रहा है, उसको फिर संसार के दुख लखाते, क्योंकि वो सारे दुखों को छोड़कर छाया के हेठे आ गया। काल के बंधन को छोड़कर सदगुरु की शरण संभाली। दो में से किसी एक की शरण रहेगी, चाहे तो आप सदगुरु की शरण ले लो, चाहे काल की शरण में लो, कोई ना कोई तो आपके ऊपर रहेगा। अब आपको ये देखना है कि किसकी शरण लेनी। काल की शरण लेते लेते तो अनंत युग बीत गए, आज दिन तक काल के कर्मों के पाप पुण्य से मुक्त नहीं हो पाए, भोगी रहे, तब भी इधर दिख रहे हैं, नहीं तो इधर दिखते ही नहीं। और सदगुरु की शरण समाते ही काल के एरिया से बाहर हो जाते, काल की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। तो कह रहे महाराज, जे नर चालर वृक्ष तल आवे, सुख पावे संसारी। सामान्य संसारी भी वृक्ष के नीचे जाकर सुख का अनुभव करते हैं, इसी प्रकार से सामान्य नर नारी भी सदगुरु के अगाध सत्ता के शरण में आकर आनंद का अनुभव करते हैं। वहां तो सुख है, यहाँ आनंद। सुख और आनंद में बहुत अंतर है। हाँ, सुख तो खुट जाने वाला होता है, तो 1 मिनट में दुखी हो जाएंगे। हाँ, और आनंद कभी खुटने वाला नहीं, परमानेंट। बाहर कुछ भी हो, फिर काम जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। ऐसी ये सदगुरु की अगाध सत्ता की महर है। और कह रहे भाई, मुख की महर सिद्ध की होई, के ज्ञानी की भाई। ज्ञानी और सिद्ध भी महर करते हैं। 84 सिद्ध हुए, और ज्ञानियों की तो संख्या अनगिनत है। 52 अक्षरों के ज्ञानी, शास्त्रों के ज्ञाता, वेदों के, पुराणों के, व्याकरण के ज्ञाता, रामायण महाभारत गीता के ज्ञाता की कमी नहीं, बहुत अधिक है। तो महाराज हमारे वो ज्ञानी और सिद्ध किस प्रकार से महर करते हैं जनों के ऊपर, सामान्य जनों के ऊपर किस प्रकार से महर करते हैं। महाराज के सिद्ध और ज्ञानी अपने मुखारबिंद के द्वारा महर करते हैं। सिद्ध के पास वचन सिद्धि होती है कि नहीं होती? होती है। हाँ, वो जो वचन बोलता है वो उसके ऊपर फलीभूत हो जाता है। सिद्ध ऐसे महर करता है कि जाते रहे, ये हो जाए, वो हो जाता है, क्योंकि उसके पास वचन सिद्धि है। तो वचन के द्वारा महर करता है सिद्ध। लेकिन महाराज में होता क्या है, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होती है। शरीर संसार के सुख मिलते हैं, इंद्रिय वस्तुओं के सुख मिलते हैं, स्त्री पुत्र धन संपत्ति वैभव प्राप्त होता है सिद्ध की महर से। वो भागवत में बताते हैं ना। हाँ। उसको फल दिया धुंधरी के पुत्र हो जाए, तो उसकी सिद्धि से पुत्र तो हो गया। सिद्धि से पुत्र हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है 3 लोकों में फल प्राप्ति तक की महर है इनकी। सिद्धों के पास चौथे लोक के, संतों के देश के, राम जनों के देश में केवल पद आनंद पद में लेके जाने की महर नहीं है। और यहाँ की जो महर होती है वो थोड़े समय के लिए होती है, क्षणिक होती है, नाशवान होती है, सुख प्राप्त होता है और फिर दुख में बदल जाता है। तो आने जाने वाला काम है, आने जाने वाला काम है, आवन जावन मिटती नहीं, आवन जावन रहवन चलती रहती है, मिटती नहीं। ऐसी महर सिद्धि की है। और दूसरे ज्ञानी भी अपने मुख से महर करते हैं। ज्ञानी ज्ञान सुनाते हैं मुख से, मुखारबिंद के द्वारा। तो जो उनके पास सुनाने में कौन सा ज्ञान सुनाएंगे? जो उन्होंने या तो सुना है या कहीं पढ़ा है। जो 52 अक्षरों में पढ़ने में आता है, जो 52 अक्षरों में सुनने में आता है, उसी ज्ञान को तो सुनाएंगे, या तो सुनेंगे या पढ़ेंगे फिर सुनाएंगे। तो महाराज कह रहे हैं कि उनसे भी 3 लोकों में सुख पूर्वक रहने का उपाय शरीर का, संसार का, इंद्रियों का, वस्तुओं का होता है। जो ज्ञान का अनुसरण करता है, ज्ञान के अनुसार चलता है, तो इस संसार के अंदर सुख पूर्वक रह सकता है। आचार संहिता का पालन करता है, नियमों का, यम नियम का पालन करता है,
तो इस संसार के अंदर सुखपूर्वक रह सकता है। ये सारे नियम, आचार संहिता, सुख प्राप्ति के अनेक प्रकार के मंत्र, मंत्राधिक उपाय सब वेदों के अंदर वर्णित, चारों वेदों में, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, अलग अलग सब प्रकार के उपाय, संसार में सुखपूर्वक रहने की कलाएं सब उसमें वर्णित है। तो ज्ञानी सब इनका अध्ययन करके ऐसे ज्ञान को अपने को सुनाते हैं, तो वो भी मेहर करते हैं। लेकिन वो मेहर भी कहाँ तक की है? 3 लोकों तक की है, शरीर संसार के सुखों तक की है, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों तक की है। उनसे आप परम मोक्ष में जाना चाहे तो महाराज फरमाने संभव नहीं। परम मोक्ष तो केवल और केवल कुदरत कला से जा सकते हैं, नेचर से जा सकते हैं, सतनाम निज नाम से जा सकते हैं, जो कहने और सुनने में नहीं। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन मारे। ये निज नाम जो है, निज नाम की महर मुख में आती नहीं, कहने में नहीं। और ज्ञान की गम किसे कितनी हो, शास्त्रों की जानकारी कितनी हो, सारे शास्त्र उससे कंठस्थ ही क्यों न, फिर भी मानक समय निज नाम नहीं आता। वो तो तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन माई। तुम्हारा स्वयं वो मुक्सु फल दे माया को, वो ज्ञान सिखावे जाए। कैसी महर है सिद्ध की, मुख से माया का फल देता है। मुख से जो कहता है वचन सिद्धि में, वो माया उसे प्राप्त हो जाती है। जिसके लिए उसने जैसे वचन कहे वैसे वचन फलीभूत हो जाते हैं वचन सिद्धि होने पर। इसलिए वो सिद्ध कहलाता है, क्योंकि उसके पास वचन सिद्धि है। नहीं तो सिद्ध कौन कहे, वचन सिद्धि नहीं हो तो बोलते रहते सभी ऐसे तो मानता भी नहीं है ना। हाँ, और वो ज्ञान सिखाकर मेहर करते हैं ज्ञानी मुखारविंद के द्वारा। कोई पढ़कर सुनाता है, कोई लिखकर सुनाता है, कोई चित्र बनाकर बताता है, अलग अलग तरीके से ज्ञान सिखाते हैं। वो भी अच्छा है, संसार के अंदर सुखपूर्वक रहने के लिए चाहिए वो भी। उससे तो ठीक है। हाँ, बिल्कुल ही नहीं करे उससे तो कुछ तो करे। हाँ। और आगे महाराज समझा रहे हैं कि दिल की मेहर देवता कर है, जे माया फलदार है। महाराज में देवता भी सुख पहुंचाते हैं, देवताओं को परमात्मा ने सुख पहुंचाने का ओहदा दिया हुआ है। इस संसार के अंदर 33 कोटि देवता है, सबको अपना अपना कार्य सौंपा हुआ है। तो सब देवता, देवता क्यों नाम है उनका, क्योंकि वो देते ही रहते हैं, वो सुख प्रदान करते हैं। परमात्मा ने उनको सुख प्रदान करने के लिए ही नियुक्त किया। तो महाराज फरमाने कि जिस जिसके दिल के अंदर कोई मनोकामना हो, मनोरथ हो, तो जिस जिस देवता के पावर में वो वस्तु हो, वो देवता उस कार्य को पूरा कर, मनोकामना पूरी करते देते हैं। जैसे माता लक्ष्मी है, माता सरस्वती है, हाँ, ये सब देवता है। और जिस जिसके मन में जो जो अभिलाषा हो, वो उनके नाम को लेकर उनको पुकारे और अपने दिल के अंदर ऐसी अभिलाषा, ऐसी मनोकामना, ऐसा मनोरथ व्यक्त करे उनके सामने, तो वो कृपा कर देते हैं, करते होती। हाँ, कर ही रहे। हाँ, नहीं तो एक दिन ही पार्वण पड़े बिना लक्ष्मी। हाँ, सुबह उठते से चावल, रात में सो सकता किसे। हाँ, सभी प्रकार के देवता, सभी चाहिए भाई। सूर्य भी देवता है, जल भी देवता है, अग्नि भी देवता है, पवन भी देवता है, सब देवता है। ये सब नित्यपद अपने को पोषित कर रहे हैं। पृथ्वी भी देवता है जिनके ऊपर अपन रह रहे हैं। तो ये सब नित्यपद अपने को पोषित कर रहे हैं, नित्यपद अपने को सुख पहुंचा रहे हैं। जल के बिना कोई रह सकता, वायु के बिना तो एक सेकंड भी नहीं रह सकता। बोलो कितनी मेहर कर रहे हैं अपने ऊपर, कर रहे हैं ना। तो सब देवता है, सब मेहर करते हैं।
और किसकी कोई विशेष मनोकामना मनोरथ हो तो वो भी पूरा करते हैं। तो दिल की मेहर देवता करे है, ये माया फल। लेकिन महाराज कह रहे इनसे कौन सा फल मिलता है? माया का ही फल। इनके हाथ में ओदा प्रदान करने का माया के सुखों का है। माया के सुख ये सब प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु के पास क्या होता है? सबका प्रतिपाल करने का। तो जो उनकी आराधना करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उनको पुकारते हैं, तो उनके माया का, लक्ष्मी का जोर अच्छा हो जाता है। उनके घर में हमेशा लक्ष्मी रहती है और ग्रस्त जीवन लक्ष्मी से चलता है। बिना लक्ष्मी के, बिना धन के ग्रस्त जीवन चलना मुश्किल होता है। तो महाराज हमारे वो सब जो है भगवान विष्णु भी मेहर करते हैं, देवता है वो भी, बड़े देवता। ब्रह्मा विष्णु महादेव और माता शक्ति चारों बड़े देवता, फिर छोटे छोटे तो 33 कोटि अनेक। वो सब मेहर करते हैं, सबका काम कृपा करने का। जितने भी जीव जो भी उन्हें पुकारते हैं उनके अनुसार उनके पास जितना होता है सामर्थ्य, पहुंच, पराक्रम, वहां तक की मेहर कृपा वो कर देते हैं। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, करते हैं, होता है। तो दिल की मेहर देवता कर है, ये माया फलदार है। इसमें माया का फल प्राप्त होता है, माया प्राप्त होती है। इससे माया से शरीर के सुख प्राप्त होते हैं। आरती में आता ना, तन तन के सुख प्राप्त हो जाते हैं, आरती करते हैं तो उससे माया प्राप्त होती है। तो और महाराज में मन आता है कि मेहर जगत में देह को पार उतारे। इस प्रकार से हाथों से, मुख से, मन से, दिल से जो कोई भी मेहर करते हैं वो देह को पार उतारते, यानी देह इसको सुखपूर्वक रख सकती। नहीं तो ये देह सुखपूर्वक नहीं रह पाती बिना माया के, क्योंकि देह किसकी है? माया की है। देह किसकी है? प्रकृति की है। अब इसको रहने के लिए, सुखपूर्वक रहने के लिए माया और प्रकृति ही चाहिए देह के लिए। माया का तो माया ही चाहिए। हाँ, माया को माया ही चाहिए, ये उसी की बनी हुई है तो उसको वही चाहिए। हाँ, उसी से वो रहती है, उसी से वो पुष्ट होती है और उसी से वो कार्य कर पाती है। देह देह को भोजन नहीं दो, भाड़ा नहीं दो, काम करना बंद कर दे तो इसको भोजन, भाड़ा, प्रसाद सब पवाना पड़ता है, तब जाके ये काम करती है। महाराज में देह को भी आपको स्वस्थ रखना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपको इस देह के माध्यम से ही अपने आत्मा का कल्याण करना है। देह ही स्वस्थ नहीं होगी तो आप कैसे भजन करोगे, कैसे अपना कल्याण करोगे? आत्मा का कल्याण इस मनुष्य देह से ही तो होगा। मनुष्य देह ही नहीं होगी तो आगे का काम कैसे होगा? तो इस आत्मा का कल्याण कैसे होगा? महाराज हमारे की इन सब देवताओं की मेहर भी अच्छी है, इनका भी सबका सहयोग जरूरी है। सुखराम जी महाराज ने भी 18 बरस भजन किया था। पहान पत्थर पर आसन मेरा, ऋण नींद नहीं ली, 18 बरस भजन किया एक शिला पर बैठकर। तो वहां रक्षा किसने की? भगवान ने करी, देवताओं ने की। सब देवता रक्षा में हाजिर थे उनकी। सर्दी, गर्मी, बरसात, किसको बोलते हैं अपन 8 दिन नहीं रह सकते। हाँ, तो उन्होंने सब रक्षा की, उन्होंने सब ताकत पहुंचाई देवताओं ने, क्योंकि शरीर तो देवताओं का ही है। शरीर तो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति का ही रचित है। गढ़ने वाले कौन है? ब्रह्मा जी तो है। प्रतिपाल करने वाले शरीर के भगवान विष्णु है और संहार करने वाले भगवान शंकर है और माता शक्ति सब स्वरूप बनाती है। तो ये सब चीजें तो उन्हीं की है। तुम्हारा समय इनको शरीर को ताकत उनसे ही प्राप्त होती है। तो उनसे अपने को ताकत लेके क्या करना? अपनी आत्मा का कल्याण करना। उनसे बैर मत कर लेना, विरोध मत कर लेना, उनसे बनाए रखना। सही बोला भगवान, आत्मा बैठ जाओ, उनसे बनाए रखना, उनके साथ विनय भाव से
नतमस्तक होकर उनकी कृपा को प्राप्त करते रहना। उनकी कृपा प्राप्त होती रहेगी और आप अपना काम करते रहो आत्मा के कल्याण का। वो संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से होगा। सब कुछ काम कृपा से होगा। हाँ, अपने कर्म से नहीं होगा। मोबल कर्म न जावे प्रभु जी, अपने बल से कुछ नहीं होगा। मोबल कर्म न जावे, आगे किया तिके किन पारा, अब ही बोई हुई आवे। आप अपने बल से करना चाहोगे तो नहीं होगा, और सबके सहयोग से करना चाहोगे हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। आप अकेले करना चाहोगे, होएगा क्या कोई काम? और सबके सहयोग से करोगे तो तुरंत हो जाएगा। तो जैसा जैसा कार्य साजना है, वैसा वैसा संयोग ले लो और वैसा वैसा कार्य सज जाएगा। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता में जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम ताने सत्संग राम 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 राम।